मित्रों, क्या आपका बच्चा जल्दी जल्दी बार बार बीमार पड़ता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करेगा। मित्रों, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनके माता पिता जवाबदार हैं। हम उनको लाड़ प्यार करते हैं और इन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण बच्चे हमारे बीमार पड़ते हैं। उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। बच्चा जब बीमार पड़ता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवाई दिलाते हैं, तुरंत बच्चा सही भी हो जाता है। लेकिन फिर 1 महीने 2 महीने के बाद में फिर बच्चा बीमार पड़ता है। ऐसा ये एलोपैथी का जाल हमेशा बिछा रहता है कि बच्चा बार बार बीमार पड़ता, बार बार हम हॉस्पिटल जाते हैं। हम अपने बच्चे के स्वास्थ्य को भी गंवाते हैं, खराब करते हैं और अपना धन पैसा वो भी बर्बाद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कभी भी बीमार ना पड़े जल्दी, तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत बनाओ। और रोग प्रतिकारक शक्ति अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेद आपके घर में ही है। हमारे पूर्वजों ने किचन में ही सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर बना के रखा है। अगर हम बच्चे को रोज़ दूध में, रात के समय गर्म दूध में हल्दी डाल के उसको पिलाते हैं तो उसको कभी भी जल्दी से कोई बीमारी नहीं होगी, उसको खांसी सर्दी जल्दी नहीं होगी। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, किचन में उनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, घर में से जो भी हम बच्चे स्कूल जाते हैं जब, तो जो पानी है वो घर का ही लेके जाएं, खुद की बोतल लेके जाएं। हो सकता है कि स्कूल में जो पानी की टंकी है या पानी का जो उपलब्ध पानी है वहाँ पर वो उतना साफ़ सुथरा ना हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। क्या आप वहाँ जाकर देखते हैं, चेक करते हैं कि जिस पानी को आपका बच्चा पी रहा है वो पानी साफ़ सुथरा है, शुद्ध है? नहीं ना। तो आप अपने बच्चे को घर से ही पानी की बोतल ले जाने के लिए बोलिए, वहाँ का पानी मत पिलाइए। अगली बात, कभी कभी हम ध्यान तो देते हैं लेकिन मच्छर के कारण भी बच्चा बीमार पड़ता है, मक्खी के कारण भी बीमार पड़ता है। मच्छर और मक्खी दोनों से ही बीमारियां फैलती हैं। तो अगर आपके घर में मच्छर हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करें, ऑल आउट वगैरह लगाएं कंपलसरी। अगर स्कूल में भी कई बार स्कूल के अंदर बेंच के नीचे भी मच्छर होते हैं तो बच्चे को बोलिए कि फुल साइज़ के कपड़े पहन के जाए, पैंट पूरी साइज़ का, शर्ट पूरी साइज़ की, और जूते ज़रूर पहने, सॉक्स ज़रूर पहने, जिससे कि आपके बच्चे को मच्छर वहाँ अनजाने में उसको पता भी नहीं होगा और मच्छर काट जाता है, जिससे बच्चे को बुखार आ जाता है। तो फुल साइज़ के कपड़े पहन के जाए। मक्खी वाले वातावरण में कई प्रकार खाने वाली चीज़ों पर भी मक्खी बैठ जाती है और उससे भी बीमारियां फैलती हैं। तो ऐसी चीज़ें ना खाएं जो खुली हों। जैसे कि बच्चे को आप पैसे दे देते हैं, लाड़ प्यार करते हैं तो बच्चे को आप पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, लो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए दे देते हैं। और जब बच्चे के पास पॉकेट में पैसे होते हैं तो जैसे ही वो रिसेस पड़ती है तो बच्चा बाहर का, लारी का, जो बाजार का नाश्ता है उसको करता है। और बाजार का नाश्ता, लारी का नाश्ता हमेशा हानिकारक होता है। जो भी लारी पर खाना नाश्ता होता है वो कोई भी अच्छे घरों से, अच्छे एरिया से नहीं होता है। वहाँ पानी, वहाँ का जो भी चीज़ है खुली होती है और बच्चे नाश्ता करते हैं, वो कहीं उनके स्वास्थ्य को नुकसानदायक हो सकता है। सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में कई जगह पर भी स्कूल की तरफ से मध्याह्न भोजन मिलता है, खाने को मिलता है। तो वहाँ का जो खाना मिलता है उसका उपयोग करें, मध्याह्न भोजन खाएं, मिड फूड जो कहते हैं उसका उपयोग करें।
उसको खा सकते हैं। अगली बात, हम इतने बिजी होते हैं कि हम बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे के नाखून बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े होते हैं और उन्हीं नाखून में कई प्रकार का मैल, और नाखून के अंदर अगर हम चेक करें तो कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। हमेशा हफ्ते में एक बार कम से कम नाखून बच्चे के जरूर काटने को बोलें। ऐसा करने से बच्चे जो भी खाना खाते हैं उसमें नाखून में से जो कचरा है वो उनके खाने के माध्यम से पेट में जाता है और बीमार पड़ते हैं। तो हमेशा नाखून काट के रखेंगे तो बीमार होने के चांसेस कम रहेंगे। खाना खाने से पहले साबुन से बराबर अच्छी तरह से हाथ धोएं, क्योंकि हाथ में हमारे बच्चे जब कई चीज़ों को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस हाथ में चिपक जाते हैं और वो बैक्टीरिया, वायरस जब शरीर में जाते हैं तो भी बच्चा बीमार होता है। इसलिए कभी भी घर में हो या कहीं भी कुछ भी खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले हाथ को जरूर धोएं। मैं तो ये कहता हूँ कि दिन में कम से कम 3-4 बार थोड़े समय के बाद में हाथ जरूर धोएं। कोरोना दरमियान, कोरोना का काल था जो, उस समय लोग कंपलसरी हैंड वॉश करते थे। इसलिए ये नियम बना लें तो लाइफ टाइम आपको बीमारी से बचने में बहुत राहत मिलेगी। मौसम के फल और सब्जियां जरूर खाएं। कोई भी टैबलेट्स खाने से, विटामिन मिनरल्स की टैबलेट खाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मौसम के फल खाएं, मौसम की सब्जियां खाएं। अनेक प्रकार के पोषक तत्व और विटामिन इन फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं। इसलिए भरपूर मौसम की फल सब्जियों को खाएं। त्यागना क्या है? बच्चों को त्यागना है जंक फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड। जितनी भी पैकिंग में चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं, जो भी चीज़ें कारखाने में बनाई जाती हैं, वो सभी चीज़ें बच्चों को या आपको खुद नहीं खानी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जितना हो सके इनका त्याग करें या कम कर दें। अगली बात, जैसे ही मौसम बदलता है तो ज़्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं और उसके पीछे बीमार होने के कारण अनेक हैं। जैसे कि मौसम बदलने पर तापमान बदलता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो तापमान बदलता है। जब तापमान बदलता है ना, ऐसे समय में बैक्टीरिया, वायरस की संख्या बढ़ती है। जब तापमान अप डाउन होता है, ऐसे समय बैक्टीरिया बढ़ते हैं। ज़्यादा ठंडी हो तो भी बैक्टीरिया, वायरस नहीं बढ़ेंगे। ज़्यादा ठंडी हो या गर्मी हो, दोनों में ही बैक्टीरिया, वायरस कम रहते हैं। जैसे कि हमारे फ्रिज के अंदर दूध को रख दो तो दूध जल्दी से खराब नहीं होता है। जब नॉर्मल हो जाता है वातावरण, टेम्परेचर, ऐसे में दूध फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। जब ज़्यादा तापमान बदलता है, ऐसे वक्त ही लोग बीमार पड़ते हैं। और ऐसे वक्त अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो बच्चा या आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इस बात का भी आप ध्यान दें। अगली बात, नींद की कमी से भी लोग बीमार पड़ते हैं। इस धरती पर जितने भी सजीव हैं वो सभी सजीव रात के समय पूरी रात सोते हैं। एक इंसान है जो कि रात को देर तक जागता है। उसके कई कारण हैं, मैं मानता हूँ। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, रात को देर तक पढ़ना जरूरी है। जो कोई नौकरी, बिजनेस करते हैं, उनको भी देर रात तक काम करना पड़ता है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम टाइम का मैनेजमेंट कर रहेंगे, अगर समय प्रबंधन करेंगे
तो ये सब पॉसिबल है, संभव है। आप रात को कम से कम 6 से 8 घंटे, हम अगर वयस्क हैं, मैच्योर हैं, उम्र वाले हैं, तो हमें कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। रात को देर तक जागने का कारण जरूरी नहीं कि वो पढ़ते ही हों। बहुत से लोग रात को देर तक जागते हैं टीवी के कारण, मोबाइल के कारण। तो अगर आप रात को 6 से 8 घंटे कम से कम सोएंगे तो आपका शरीर, जब हम सोते हैं उस समय हमारा शरीर अंदर से रिपेयरिंग का काम चालू होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे जो सेल्स होते हैं उनका रिपेयरिंग काम चालू होता है। जब हम पूरे दिन कामकाज में बिजी रहते हैं तब हमारे शरीर में लाखों सेल्स हैं, कोष हैं, वो नष्ट होते हैं। और जब हम सोते हैं तब हमारा बॉडी अपने आप अपने शरीर को रिपेयर करता है। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। जितने भी इस धरती पे प्राणी हैं, सूर्यास्त के बाद में सभी पशु पक्षी, देखो आप सभी सो जाते हैं। सिर्फ इंसान है जो कुदरत के नियम के विरुद्ध काम करता है, जिसके कारण आज सिर्फ और सिर्फ इंसानों के डॉक्टर पाए जाते हैं। किसी पशु पक्षी के डॉक्टरों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी आपने देखा कि कभी शेर का कोई डॉक्टर है, कभी कोई कौवे का डॉक्टर है, कभी कोई जंगली प्राणी का कोई डॉक्टर देखा है? नहीं ना, उनको कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए कुदरत के नियम को अगर हम पालन करेंगे तो हमें कभी भी जल्दी से बीमार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली बात, रात को देर से खाना खाना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ये भी बहुत बड़ा कारण है बीमार होने का। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो उम्र वाला इंसान हो। क्योंकि इस धरती पर ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य उगता है तो हमारी जठराग्नि है, पाचन शक्ति है, वो बढ़ती है, भूख लगती है, हमारी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और सूर्यास्त होते ही पाचन क्रिया स्टॉप हो जाती है, यानी मंद पड़ जाती है। इसीलिए इस धरती के जितने भी पशु पक्षी हैं वो सभी सूर्य अस्त होने के बाद में शाम को देर से खाना नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं। जितना भी खाना होता है वो शाम को सूर्यास्त होने से पहले खा लेते हैं। और उसके बाद देखो सभी पशु पक्षी जितने भी सब अपने अपने घोंसले में, अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए खाना भी खाने का नियम पालन करोगे और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। पानी, हम और बच्चे सभी को पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए, पानी जो है वो मटके का पीना चाहिए, आरओ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। सुबह जागकर कम से कम, अगर बच्चा छोटा है तो 1 गिलास पानी से 2 गिलास तक पानी पिएं। और अगर बच्चे से बड़े हम हैं बराबर, तो हमें कम से कम 1 लीटर तक पानी पीना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं रात भर, वो सभी निकालने का काम पानी करता है। खाना खाने के बाद में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि भोजनांते विषमवारी। इसलिए पानी खाना खाने के 1 घंटे के बाद पिएं, या खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सभी बंद कर दें और भारतीय कोल्ड ड्रिंक पिएं। छाछ है, मट्ठा है, दही है, गन्ने का रस है, नींबू का रस है, इसको मौसम के अनुसार पीना चाहिए। विरुद्ध आहार का त्याग कर दें। जो विरुद्ध आहार है उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि दूध के साथ खटाई चीज़ें खाना, खट्टी चीज़ें खाना, फल खाना, या फिर नॉनवेज खाना, मांस मटन खाना, ये सब विरुद्ध आहार में आते हैं। इनका त्याग करें, इनसे भी आपको सुरक्षा मिलेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, आजकल होटल में खाने का बहुत चलन है। होटल का खाना कम कर दें, बंद कर दें, क्योंकि होटल में आज खाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं।
आज देखो बड़ी बड़े शहरों में होटल और हॉस्पिटल दोनों की संख्या बढ़ गई है। हाईवे पर देखते हैं तो हम यही दिखाई देता है, नीचे होटल है, ऊपर हॉस्पिटल है। नीचे खाओ होटल में और फिर जल्दी से बीमार पड़ो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो दोस्तों, मेरे ये विचार आप तक मैंने प्रस्तुत किए। ये मेरे विचार हैं, आपके विचार क्या हैं ये मुझे पता नहीं। मुझे सही लगा, मैंने आपको ये अपने विचार व्यक्त किए। अगर इनका पालन करोगे तो 100% आपको भी जो बीमार ज़्यादा जल्दी जल्दी पड़ते हैं वो कम पड़ेंगे। और डॉक्टरों को इतनी मेहनत की कमाई जो हम डॉक्टरों को देते हैं वो डॉक्टरों को नहीं देनी होगी। आपके विकास में, आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।